प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ एक वचन लिखा है, दो वचन है। एक तो प्रभु यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इसका ही हम संदेश सुन रहे थे, प्रेम करने के बारे में। और ये प्रेम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रेम को सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने पहला उसे करके दिखाया है। हालेलुया। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी जानेंगे कि हम मसीह यीशु के चेले हैं। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। आइए हम हमारा आज का विषय में हम आगे बढ़ेंगे। सभी देख रहे हैं अरमतिया का यूसुफ, वो जोसेफ है इंग्लिश में। सभी कहें अरमतिया का यूसुफ, जोसेफ ऑफ अरमतिया। अरमतिया का रहने वाला एक यूसुफ के बारे में पिछले कुछ सप्ताह पहले भी अहीतोपेल के बारे में हम सीख रहे थे। ये एक चीज याद रखना, बाइबल में अलग अलग व्यक्तियों का नाम है, अलग अलग कैरेक्टर है, चरित्र है, लेकिन एक चीज बाइबल में है, वो कॉमन है, वो है सब मिलाकर परमेश्वर के बारे में बताते हैं। हालेलुया। बहुत सारे कैरेक्टर चरित्र है बाइबल में, लेकिन वो सब मिलाएंगे, आप सब पढ़ेंगे अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, तो सब मिलाकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही बताते हैं। हालेलुया। तो कभी भी ये समझना मत कि हम किसी व्यक्ति को महिमा कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा हम ये सीखते हैं कि उसने परमेश्वर के साथ कैसे डीलिंग किया, बातचीत किया, व्यवहार किया। उन चीजों को हमें सीखने के लिए मिलता है। तो आज भी एक कैरेक्टर, एक चरित्र हमें बाइबल से मिलता है जिसका नाम है अरमतिया का यूसुफ। आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरा एक व्यक्ति है निकोदेमुस। उन दोनों के बारे में आज हम कुछ समय मनन करेंगे। यूसुफ का उल्लेख यूसुफ के बारे में चारों सुसमाचार में बताया है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 57 to 60। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो अपने आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने न देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। और उसने चट्टान में खुदवाई और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। बस ठीक है। यहाँ पर यूसुफ के बारे में बता रहा है, मार्क 15, लूक 23 और जॉन 19। इसमें यूसुफ के बारे में बताया गया है जो अरमतिया का यूसुफ है। आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, बस उतना ही हाईलाइट में करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। ये 12 चेलों में से नहीं था। अरमतिया का यूसुफ 12 चेलों में से नहीं था। बाइबल में बताते हैं वो एक गुप्त शिष्य था। ठीक है, एक गुप्त शिष्य था। और दूसरा था निकोदेमुस। निकोदेमुस के बारे में पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 38 वचन, जॉन चैप्टर 19 वर्स 38। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था। छुपाए रखता था। अरमतिया का यूसुफ चेलों में से नहीं था, 12 चेलों में से, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला, प्रभु का, परमेश्वर का राज्य का आगमन पर विश्वास करने वाला ये व्यक्ति था अरमतिया का यूसुफ। और 39 तक पढ़िए। पिलातुस से विनती की, क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है? पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले लिया। निकोदेमुस पढ़िए। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था। देखिए, निकोदेमुस भी है। ये निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास कब गया था? रात को गया था। क्यों मालूम है? ये महासभा के सदस्य थे। निकोदेमुस बड़ा एक संगठन जो यहूदियों का था,
उसमें का एक मेंबर था, एक सदस्य था, जैसे हम पार्लियामेंट का मेंबर एमपी जिसको बोलते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का एमपी नहीं था, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो वो वहां का संगठन का महासभा का सदस्य था और ये प्रभु यीशु के पास जा रहा है। कब जा रहा है? रात में। सब कहे रात में। ये रात में क्यों प्रभु यीशु से मिलने जा रहा है? उसको डर है अपने लोगों का, अपने समाज का, यहूदियों का। डर से जा रहा है प्रभु यीशु के पास रात को मिलने के लिए। यहां एक बात देखिएगा, हमारे मसीह लोगों में भी डर डर के लोग प्रभु के पास आते हैं। पतियों से छुपा के शायद आते होंगे, या पति लोग पत्नी से छुपा के आते होंगे। लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु के पास डर डर के, और इसको आप समझ सकते हैं, ये गुप्त चेले के जैसा, गुप्त चेले के समान है। लोग प्रभु के पास आते हैं डर डर के, खुले मन से, शायद खुले विचार से नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रभु के पास आ रहे हैं लोग डर कर आ रहे हैं। अरमत्या का यूसुफ और निकोदेमुस भी। निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास आया, तीसरा अध्याय में आएगी उसी का, तीसरा अध्याय का 2 वचन। प्रभु यीशु के पास आकर निकोदेमुस कुछ पूछ रहा है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। प्रभु यीशु को कहते हैं, हम जानते हैं, आज भी हम बोलने वाली चीज है, हम प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा मालिक है और सारे लोगों का प्रभु है, ऐसा हम कलीसिया में बोलते हैं। मेरा विश्वास है, लेकिन उसे लोगों के सामने स्वीकार करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जिसको प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो मेरा मनुष्यों के सामने इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। बहुत सारे आज गुप्त शिष्य ऐसे हैं जो छुप छुपा के प्रभु के पास आते हैं। 4-5 झूठ बोल के भी आते होंगे, लेकिन आते हैं। कहां जा रहे हैं? हम इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? बोल के आएंगे। समझ गए? हंस रहे हो? हाँ जी। और आगे निकोदेमुस भी आया प्रभु यीशु के पास और कह रहा है, मुझे मालूम है आप रब्बी है, आप गुरु है, आप सारे सृष्टि का मालिक। हमारी भाषा में अगर हम बोलने जाए, हाँ आप भी प्रभुओं का प्रभु है, आप भी हमारा उद्धार करता है, आप मेरा प्रभु है। मानते हैं, लेकिन 4 दीवारी के अंदर, मानना बाहर। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, ये भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देख के आया है निकोदेमुस। वो चिन्ह चमत्कारों को देखा और आकर कहता है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है आप परमेश्वर की ओर से है। इसका विश्वास का लेवल 7वें आसमान में है, ऊंचा है, विश्वास का लेवल हाई है। लेकिन वो हाई लेवल, जो ऊंचाई है, वो 4 दीवारी के अंदर है, ना कि बाहर है। और हाँ, आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे। ठीक है, अब प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आइए 7 चैप्टर में, 7 अध्याय का 50 वचन और एक पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था, और उनमें से एक उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले। ठीक है, 7 का 50 बोलिए। निकोदेमुस ने कहा, जो पहले उसके पास आया था, जो प्रभु यीशु के पास कब आया था? 3रा अध्याय में, रात को आया था। वो निकोदेमुस वापस बात कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे देखिए, ध्यान से सुनिए, और कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। निकोदेमुस और यूसुफ, ये दोनों का नाम है वहां पर। ये बहुत बड़ा खुशखबरी का बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भले आप यहाँ पर डर डर के, किसी से छुप छुपा के, कुछ भी बोलकर आप आ रहे हैं, लेकिन इतिहास को आप देखेंगे, बाइबल की पूरी इतिहास को, जहां कहीं प्रचार किया जाता है या जहां कहीं बाइबल पढ़ी जाती है, उस जगह पर यूसुफ और निकोदेमुस का नाम
आपको मिलेगा। आपको 12 शिष्य का नाम वहां पर नहीं मिलता है। कहां पर? जहां पर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को उठाना है, वहां पर एक चेले नहीं है। प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला, प्रभु से बोलने वाला, प्रभु के साथ खाने पीने वाला वो व्यक्ति 12 चेले, जब समय आया उस समय में एक भी चेले वहां पर नहीं था। आज शायद हो सकता है यहां हमेशा आने वाला व्यक्ति समय आने पर रुकेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन छुप छुप कर आने वाला व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है इस वचन के आधार पर वो वहां खड़ा रह जाएगा। कैसा एक गुप्त शिष्य प्रभु यीशु को खुले में स्वीकार करता है, समय बदलने में देर नहीं लगता। यूसुफ और निकोदेमुस जो गुप्त शिष्य डर के मारे थे, और 12 चेले जो प्रभु के हर एक काम में साथ थे, सेवकाई में साथ, खाना पीना, उठना बैठना, हर एक चीज में बराबर प्रभु यीशु के साथ थे। और उस रात तक, जिस रात पकड़वाया गया प्रभु यीशु, तब तक कहा प्रभु मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। रात के बाद है, आधी रात होते होते बोलते हैं मैं इसको जानता नहीं है, सुबह होते होते कहते हैं मैं इसको, ये कौन है मैं जानता नहीं। लेकिन कैसे ये गुप्त शिष्य अचानक इतना बड़ा काम किया? जब प्रभु यीशु मसीह के लोग को लिया, शरीर को, पढ़िए वापस मार्क चैप्टर 15 अध्याय 42 से पढ़िए। मरकुस 15 अध्याय 42 से आगे पढ़िए, 42 से 46 तक। जब संध्या हो गई, हाँ, तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, हाँ, तो शब्द के एक दिन पहले होता है, हाँ, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, हाँ, जो महासभा का सदस्य था। देखिए, महासभा का सदस्य था अरिमतिया का यूसुफ, छुप के आने वाला निकोदेमुस, हाँ जी, और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। हाँ, वह हियाव करके पिलातुस के वो पास हियाव किया। 12 चेले हियाव नहीं किया, 12 चेलों ने दृढ़ता नहीं दिखाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज हम गाने वाला तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए, कल क्या करेगा पता नहीं, तेरे लिए मरूंगा बोलेगा और कल खुद के लिए जिएगा। समय बदलने में देर नहीं लगती है। आपको मैं उत्साह करना चाहता हूँ, आज जो यहाँ पर छुप छुप के आते हैं, हो सकता है बाकी लोग भाग जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस के जैसे खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जो विश्वास करता है वो उसकी पहचान है। आगे पढ़िए। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। यीशु मसीह का शरीर मांगा। क्या प्रेम है देखिए, एक विश्वासी का विश्वास का लेवल देखिए। ये छुप के आने वाला व्यक्ति अब खुले में महासभा का सदस्य है। वो व्यक्ति खुले में आ रहा है और सामना कर रहा है पिलातुस का, और पिलातुस को बोल रहा है मुझे प्रभु यीशु मसीह का शव चाहिए, उसका डेड बॉडी, उसका शरीर, प्रभु यीशु मसीह का शरीर चाहिए कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे तो ऐसे बोल सकते हैं सबने प्यार किया, और अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस दूर थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, निकोदेमुस और अरिमतिया का यूसुफ नजदीक आया। कितना फर्क देखिए ना। आज इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति पीछे मुड़ जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु को दूर से ही स्वीकार करके रखा है, वो एक दिन ऊपर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे, जो आगे है वो पीछे हो जाएगा। क्या वचन है देखिए। आप अपने जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। कई ऐसे लोग जो हमारे आगे आए, लेकिन कुछ न कुछ कारण से पीछे हो जाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए, उसी में पढ़िए आगे। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, हाँ,
तो शब्द के एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलवा कर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? तब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, तो शव यूसुफ को दिया। उसका बॉडी प्रभु यीशु का यूसुफ को दिया। 46 वचन जरा ध्यान से सुन रहा। हाँ जी। तब उसने मलमल की एक तब यूसुफ ने मलमल का एक चादर लिया, मलमल का चादर लिया और शव को उतार कर और प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, शव को उठाया, नीचे उतारा और क्या किया? और एक कब्र में जो चट्टान में खुदी हुई रखी थी, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मलमल का चादर लिया और उस शव को उतार कर चादर में लपेटा। शव को उतारा, मलमल के चादर, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो निर्वस्त्र था, उस शरीर को यूसुफ किससे ढक रहा है? मलमल के चादर से। यूसुफ का प्रेम देखिए, मलमल का चादर लिया और प्रभु यीशु मसीह का निर्वस्त्र शरीर, जिसके कारण से आप और मैं अच्छे शरीर, अच्छी चंगाई आपको और मुझे मिला है, उसका कीमत कितना है जब आपको और मुझको पता चलेगा, तब वो गाना हकीकत में बदलता है, तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा। एक व्यक्ति आज इतना प्रभु के पीछे पागल है, वो व्यक्ति समय आने पर 12 चेलों के जैसा भाग सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को दूर से ही मान रहा है, विश्वास में कम होकर के पकड़ के रखा है, वो व्यक्ति समय आने पर प्रभु के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए व्यक्ति, आप किस प्रकार भी आते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, इधर 100 लोग आते हैं, भले 100 में से 99 लोग भाग जाएंगे, लेकिन प्रभु का दया से ऐसा एक व्यक्ति तो इधर खड़ा रह जाएगा, जो बोलेगा मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए और मरूंगा तो प्रभु के लिए। भले हम उनको नाम से जानते नहीं है, यहाँ पर उसका नाम क्या है हम जानते नहीं, लेकिन समय आने पर परमेश्वर जानता है कौन उसके लिए खड़ा होने वाला है। हालेलुया। आप सब यहाँ पर हैं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आइए एक वचन। तो ये यूसुफ और निकोदेमुस, ये बदला कैसे उनके अंदर ये बदलावट आया? जब सारे प्रिय चेले, उसमें यूहन्ना भी था, जो प्रभु यीशु के कंधे पर सर रखने वाला, वो यूहन्ना भी था उसमें, जिसको प्रभु का प्रिय चेला भी कहा गया, वो भी था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जब उतारना था, उनकी मौत को देखा, सारे चेले भाग गए। उनको भी लगा होगा कहानी खत्म हो गया। आप भी याद रखना, आप जिससे आस लगाए रखते हैं, वो मनुष्य आपका मदद करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर और एक मनुष्य आपके लिए जरूर भेजेगा। हालेलुया। हमारी आस जहां से शायद मैं रहता तो ऐसा मुझे कुछ होएगा, मैं विश्वास करता हूं इधर बैठे हुए लोग मेरे लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आपका मुझे पता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे परिवार हैं, मुझे कुछ हुआ, पास्टर को कुछ हुआ, आप खड़े रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसको आप सीरियस लेना मत, नहीं इसको नहीं ये आगे बोलने वाली बात को अगर इमेजिन कि ऐसा करो, सोच के देखो, मैं आप सब पर आशा लगाए रखने वाला व्यक्ति, और एक दिन जब मुझे मार रहे लोग, आप में से कोई नहीं रहेगा, मैं देखूंगा जया सिस्टर भाग गई और मारो 2 झापड़ मुझे। अरे सुजी सिस्टर किधर है? अरे सिस्टर किधर है? आप लोग जा रहे मुझे छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन मैं इंसानी सोच से बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, अगर उधर मैं रहता, उधर सब छोड़ के भाग रहे, समय मेरे साथ खाया पिया
इनको मैंने रोटी खिलाया, मछली खिलाया, पानी में चल रहे थे, नाव से बचाया, ये मेरे साथ रहे, दान दशवांश लेके घूमते थे, आज हम भाग के समय आने। लेकिन निकोदेमुस और यूसुफ, इनमें बदलाव कैसा है? जो चेलों में नहीं आया, चेलों में बाद में आया, लेकिन निकोदेमुस और अरिमथिया का यूसुफ के अंदर पहले वो चेंजेस, वो बदलावट आ गया। वो कैसे आया, क्यों आया? जब क्रूस पर यीशु मसीह मर रहे थे, चेलों को लगा कहानी खत्म, भाग गए। एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 47। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक चीज हुआ, वो चीज के कारण ही यूसुफ और निकोदेमुस के अंदर एक बदलावट आया। अगर ये चीज हमारे अंदर भी है तो बदलावट जरूर आएगा। हाँ जी, सूबेदार ने, एक सूबेदार था, कहां पर? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, उस गुलगुता पहाड़ पर, खोपड़ी के पहाड़ पर, तो वहां पर जो सैनिक था उनका एक सूबेदार था। हाँ, जो कुछ हुआ था देखकर, वो सूबेदार जो कुछ हुआ है सब देख रहा है। हाँ, परमेश्वर की बड़ाई की, पर वो देखकर बड़ाई की। क्या बड़ाई की? प्रभु यीशु ने अंत में कहा सब पूरा हुआ। उससे पहले क्या कहा? पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये बात सूबेदार के हृदय को छेद दिया। ये बात सूबेदार के अंदर एक परिवर्तन लाया। यही बात था जिसके कारण ये सूबेदार कह रहा है कि हाँ, परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की बड़ाई की, और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। ये मनुष्य निश्चय धर्मी था। प्रभु यीशु मसीह के वहां के उस समय की लास्ट अंतिम क्षणों को देखकर वो सूबेदार कहता है निश्चय ये व्यक्ति धर्मी था। आपको मालूम है यहाँ का मुख्य संदेश, वहां की सामर्थ को, क्रूस पर की बातों को सूबेदार बराबर नजदीक से देख रहा है। आप और मैं दूर से देख रहे हैं, लेकिन सूबेदार वो लाइव देख रहा है, वो वहां पर ही देख रहा है कि क्रूस पर क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। उस बातों को देखकर सूबेदार के अंदर चेंज कैसा आया? क्रूस की सामर्थ्य है जो बदलता है। हालेलुया। अगर आपका और मेरा जीवन में फोकस क्रॉस नहीं है, आप और मैं बदल नहीं पाएंगे, चेंजेस नहीं होगा। इसलिए आज जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो शुरुआत किया, आज भी वैसे ही है। उसका कारण क्या है? क्रूस की सामर्थ को समझ नहीं पाया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने दे दिया उसको समझ में नहीं आया। मैं सोच रहा था, जैसे पास्टर से बात हुआ कि इस संडे हम टाइप के बारे में बोलेगा, मैं भी तैयारी करके रखा था, लेकिन कल मेरा भी मन परिवर्तन हुआ। मैं बोला टाइप के बारे में नहीं बताऊंगा। जो व्यक्ति क्रूस की सामर्थ को जान लेता है, उस प्रेम को जान लेता है, उसको सिखाने का जरूरत नहीं है क्या देना और क्या लेना है। हालेलुया। जो क्रूस की सामर्थ को अभी तक नहीं समझ में आया, उसको सिखाना पड़ता है। बेटा ऐसा खाने का 5 साल सिखाओ, 5 साल के बाद वो खुद खाना शुरू करता है। लेकिन जो व्यक्ति आज तक जो क्रूस की कथा को, क्रूस की सामर्थ को जो नहीं जानता है, वो आप कितना भी बताओ वो देगा भी नहीं। आज देगा, इस सप्ताह पर पास्टर ने टाइप के बारे में बात किया, ये महीना देगा, 2 महीना देगा, फिर भूल गया। फिर पास्टर अचानक 1 साल के बाद फिर लाएंगे या 6 महीने के बाद लाएंगे, तो फिर शुरू होगा। कुछ फायदा नहीं है। क्यों मालूम है? उसने आज तक प्रभु यीशु को जाना नहीं है, आज तक क्रूस की सामर्थ को जाना नहीं है, आज तक जाना नहीं कि क्रॉस पर हुआ क्या है, क्या दिया है परमेश्वर ने आपको और मुझको। एक व्यक्ति को जब मालूम पड़ता है क्रूस की घटनाएं, उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद अपना बेटा देकर आपको और मुझको सिखाया है। इससे और क्या सिखाए? कितना डीप में जाके टाइप के बारे में सिखाए? कुछ फायदा नहीं है। जब तक क्रूस की सामर्थ्य की व्यक्ति नहीं समझता है, वो अपना जीवन में प्रभु के जैसा जीना उनको मुश्किल हो जाएगा। जीना है क्रूस की सामर्थ्य को आप समझें। यहाँ पर एक सूबेदार जो रोमन सैनिक है, रोमी है, उसके अंदर बदलावट आता है। क्यों आता है? क्योंकि क्रूस की सामर्थ को वो लाइव देख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर है इस दुनिया में आया और क्या देकर गया। सूबेदार के अंदर चेंज आ गया। 12 चेले भाग गए वहां पर,
उधर चेले भी नहीं है, 12 चेले गायब, सूबेदार अकेला उधर खड़ा होकर बोलता है ये धर्मी मनुष्य है। हालेलुया। क्रूस की सामर्थ बदल देता है एक इंसान को। आप पास्टर को मत जाने, आप किसी व्यक्ति को मत जाने, आपको और मुझको जानना है तो क्रूस की सामर्थ, क्रूस पर घटी हुई बातों को ही जानेंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। शायद किसी ने आपको बताया हो प्रभु के बारे में तो आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु के बारे में, क्रूस पर घटी हुई बातों को जानना शुरू करें। मेरे प्रियो, एक गुप्त चेला समय आने पर ब्याह करके यूसुफ का अरमतिया और निकोदेमुस के जैसा हो सकता है। हालेलुया। आप हैं यहाँ पर मेरे साथ। 3 खास बात आप यूसुफ और निकोदेमुस के जीवन से सीख सकते हैं। मैं नंबर 1 बोल के मैं बंद करता हूं। नंबर 1, पहली बात, आप भीड़ का पीछा मत करो। जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो एक दिन समय आने पर भाग जाएंगे। भीड़ का पीछा मत करो। ज्यादा भीड़ जहां पर जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, आप मत जाओ भीड़ का पीछा, क्योंकि भीड़ समय आने पर रुकता नहीं है। निकोदेमुस और यूसुफ भीड़ का पीछा नहीं किया। प्रभु यीशु के साथ 12 चेलों के साथ हजारों लोग प्रभु यीशु के साथ जाते थे, लेकिन निकोदेमुस और यूसुफ अरमतिया का उनके साथ नहीं था, उस भीड़ का पीछा नहीं था, लेकिन वो चुपचाप परमेश्वर का राज्य का इंतजार कर रहे थे। और जब समय आया तब वो खड़ा हो गया। अब भीड़ में से, लाखों हजारों भीड़ में से एक भीड़ मत बनिए, आप उसमें से मत बनिए। आप और मैं ये विश्वास के साथ रहना है अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस के जैसा। क्या विश्वास लेके चल रहे थे, उन्होंने अपनी इज्जत का कुछ भी परवाह नहीं किया। जब समय आया, परमेश्वर की उस प्रभु यीशु की मृत शरीर को ले लिया और अच्छे से अच्छा मलमल की चादर में लपेटा, प्रभु यीशु मसीह के निर्वस्त्र शरीर को लपेटा। दूसरी बात जो हमें इनसे सीखने मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया, प्रभु यीशु की बातों को माना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है, उनकी आज्ञा को मानता है, वही व्यक्ति अंत तक प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। हम यहाँ पर संख्या हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन विश्वास व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। और आप किसी व्यक्ति का अनुसरण ना करें। पिछले दिन मैं बात कर रहा था, वो बोलते हैं एक विश्वासी का बात सुन के मैं पीछे मुड़ गया, मैं बैकस्लाइड हो गया, मेरा दिल टूट गया। क्यों मालूम है? अभी तक प्रभु यीशु को जाना ही नहीं। उन्होंने किसको जाना है? विश्वासी को। मेरे को वचन याद आया, उसके गले पे चक्की का पाट बांध के डाल दो, जो सच में ठोकर का कारण ऐसा बना। जुबान को बहुत संभाल के बोलिएगा, और मैं कृपया विनती करता हूं मत ही बोले। संभालना है लेकिन मत ही बोले। नहीं बोलेंगे वो उचित है, क्योंकि हमारा मुंह खुली हुई कब्र के जैसा है, ऐसा बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। खुली हुई कब्र के जैसा है, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे सुगंध आते हैं। तो संभाल के बोले। आपका एक शब्द के कारण एक व्यक्ति पीछे जा सकता है, संभाल के बोले। नंबर 3, तीसरी बात, समय पर विश्वास रखें, समय पर भरोसा रखें। आप समय पर विश्वास रखें, और जब समय आएगा आप परमेश्वर के लिए उस समय पर खड़े हो जाएंगे। यूसुफ और निकोदेमुस समय पर, सही समय पर खड़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी, एक चीज मुझे वहां पर समझ में आया, प्रभु यीशु मसीह लेने वाला नहीं है, और ले लिया तो कुछ दिन के लिए लेता है। ये यहां पर अरमतिया का यूसुफ ये चट्टान में कब्र बनाकर रखा था, और प्रभु यीशु के शरीर को लिया और उसी चट्टान में रखा। कितने दिन रखा, कोई बोल सकते हैं आवाज उठाकर? 3 घंटा। देखो
इनका विश्वास भी कमजोर है। अरे बोलो आवाज उठा के, कितने दिन? 3 दिन। प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में 3 दिन रहा, लेकिन यूसुफ को बोला तूने 3 दिन दे दिया, अब मैं तुझे वापस लौटा रहा हूं। उस कब्र में हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं रहा, वापस लौटा दिया, वापस दे दिया। तो ये याद रखे, हम कुछ परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा। हालेलुया। हम आराधना के बारे में कुछ सप्ताह पहले देख रहे थे, वहां पर आप देखिए अब्राहम इसहाक को लेकर जाता है। वो सफर, वो बातें कितने दिन की पता है? 3 दिन। 3 दिन में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक वापस लौटा दिया। परमेश्वर रखता नहीं है, आप जो देंगे प्रभु को, वो प्रभु उसको आपको भरपूरी से देगा, अकेला नहीं देगा। हालेलुया। वो देने वाला है। कैसा देता है? यूसुफ को वापस दिया, क्या दिया? कब्र दिया। और आज भी इतिहास बताता है वो कब्र खाली है और वहां पर कई लोग जाते हैं। प्रभु यीशु को दिया 3 दिन के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे वापस दिया, रिटर्न दिया। प्रभु का स्वभाव देखिए, वो कुछ रखते नहीं है, वो हमें दे देते हैं। ये याद रखिए, आप जो कुछ यीशु को देंगे प्रभु को, वो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि वो देने वाला है, न कि लेने वाला। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करें। आपके और मेरे पास केवल एक ही जीवन है। सभी कहें, मेरे पास केवल एक ही जीवन है। यह जल्दी ही बीत जाएगा। मसीह के लिए किया है जो, बस वही रह जाएगा। अपने आंखों को बंद करके कहें, आज जो भी आप प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा। समय बीत जाएगा, लेकिन जो आप और मैं इस दुनिया में रहते हुए किया है, वही है आपके और मेरे पीछे रहने वाली बातें। यूसुफ अरिमथिया का निकोदेमुस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके काम इस दुनिया में है जो आप और मैं पढ़ते हैं प्रतिदिन। उनके काम है, वो ऐसा कुछ करके गया जो उनके काम आज भी इतिहास के तौर पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप और मैं भी ऐसा कुछ करें जो आपके और मेरे इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी रह जाए। आप और मैं ऐसा करें जैसे अरिमथिया का यूसुफ ने किया और निकोदेमुस ने किया। एक इतिहास पीछे छोड़ के गया। यह समय है आपका और मेरा कि हम कुछ करें, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है जिसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो समय है कुछ करने का है, और इस समय को ऐसा भुनाए, ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारा आने वाला पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी आपके और मेरे काम को देखे और उसका प्रचार करने वाला भी हो जाए। अपने जीवन को प्रभु के पास खाली करें।